मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे तमाम इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज मैं आपके सामने मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस उम्मत के नौजवान को आज हो क्या गया है कि माह मुहर्रम के अंदर तमाम नाजायज़ कामों को करते हुए ज़रा भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता कि माह मुहर्रम में जो काम करने के हैं उनको हमने बिल्कुल छोड़ रखा है और जो करने के हैं ही नहीं उनको हम बड़ी पाबंदी के साथ करते हैं। ढोल ताशे, बैंड बाजा, डीजे साउंड वगैरह, वो काम कि जिनका जायज़ होना शादी ब्याह में तक जायज़ नहीं, उन कामों को हम मुहर्रम के महीने में करते हैं, उस मुक़द्दस महीने में कि जिसको इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी। हम काम करते हैं यजीदियत के और दावा करते हैं अपने हुसैनी होने का। आखिर आज हमें क्या हो गया कि हम शहादत हुसैन की याद के नाम पर जो काम यजीदियों ने किया था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को कलम करके उनको शहीद करके उनके सर को कूफे की गलियों में घुमाया था, आज क्या हो गया इस उम्मत के नौजवान को जो यजीदियों की नकल करता है और ज़रा भी शर्म नहीं आती। मेरे भाई, हम दावा करते हैं अपनी हुसैनी होने का और काम करते हैं यजीदियत के। तमाम ऐसी नाजायज़ खुराफात हम करते हैं कि जिनका खुशी के मौके पर करना जायज़ नहीं। ज़रा सोचें, अगर हमारे सामने हमारे वालिद का इंतकाल हो जाने के बाद उनका जनाजा हमारे सामने रखा हो, क्या हम इस बात को पसंद करेंगे? क्या हम खुद उस मैयत के सामने ढोल ताशे बजाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो फिर हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की याद में ढोल ताशे क्यों बजाते हैं? आज हम जो अमल करते हैं वो अमल यजीद है। अमल हुसैन क्या था मैं आपको बताता हूँ। अमल हुसैन वो था कि मैदान करबला में जंग के दौरान जब नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथी ज़ुहैर से कहा कि कुफ़ार के लश्कर के सरदार शिमर से जाकर कहें कि नमाज का वक्त हो गया है, हमको नमाज पढ़ने दें। चुनांचे उन्होंने जाकर के कुफ़ार के लश्कर के सरदार शिमर से कहा कि थोड़ी देर के लिए जंग को रोक दो ताकि हम लोग नमाज अदा कर लें। शिमर ने कहा हम नमाज अदा करने के लिए जंग को नहीं रोकेंगे। वापस आकर के हज़रत ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है दुश्मन। आपने फरमाया ठीक है, फिर आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। ये था हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल। हाँ मेरे भाई, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दे दी थी और फरमाया कि हज़रत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर आप उस वक्त नमाज ना भी पढ़ते तो उलमा किराम फरमाते हैं खुदा की कसम उनकी आखिरत में उनकी जन्नत में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आना था, लेकिन फिर भी आपने उस हाल में नमाज को अदा करके दिखाया और उम्मत को ये पैगाम पहुंचाया कि अगर नमाजें अदा करनी पड़ जाएं तलवारों के सायों में भी, तब भी नमाज अदा करनी चाहिए। सजदे में जान देकर अपने नाना के दीन को जिंदा किया क़यामत तक के लिए और उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका की तपती हुई सहराओं में, शान आँखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी उखड़ जाते थे, तो जिसे शर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ हम तोप से लड़ जाते थे। शान आँखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, नक्श तौहीद का हर दिल में बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। आ गया ऐन लड़ाई मगर वक्त नमाज, क़िबला रूह के खड़ी हो गई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। चाहते तो नमाज छोड़ सकते थे लेकिन नहीं, सजदे में जान दे दी लेकिन नमाज नहीं छोड़ी और उम्मत को ये पैगाम दे दिया। क्या? उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि भूख की हालत में, प्यास की हालत में, हाँ,
तलवारों के सायों में भी अगर नमाज़ अदा करनी पड़ जाए तो नमाज़ अदा करनी चाहिए, नमाज़ अदा की जाती है। ये पैगाम दे के दिखाया। हाँ, चाहते तो यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, फिर भी आपकी जन्नत में ज़र्रा बराबर फ़र्क आने वाला नहीं था। लेकिन यजीद के आगे अपने सर को नहीं झुकाया और बैत नहीं करी और सजदे की हालत में सर कलम करवा दिया। हाँ, और जामे शहादत नोश फरमाया और अपने नाना के दीन को ज़िंदा कर दिया। लेकिन काफिर के हाथ में, दुश्मन के हाथ में हाथ नहीं दिया। हाँ, ये पैगाम देता है मुहर्रम हम। ज़रा सोचो मेरे भाई, अगर हमारे बाप की मैयत सामने रखी हो, क्या हम उस पर ढोल बजाना या बजवाना पसंद करेंगे? नहीं ना, नहीं मेरे भाई, हम हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हाँ मेरे भाई, तो मेरे भाई हमको इन तमाम खुराफात से बचना चाहिए और इससे तौबा करनी चाहिए। हम इल्म ना होने की वजह से करते हों या जानबूझकर करते हों, हम गुनाह के काम को नेकी समझ करके करते हैं और नेकी को गुनाह समझकर छोड़ते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर इतने इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज है जिससे उसको जायज़ नाजायज़, हराम व हलाल, पाक नापाक की तमीज़ पैदा हो जाए। हाँ मेरे भाई, तो मेरे भाई दोस्तों, हमको इन तमाम खुराफात से बचना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम हजरात को अपने फजल से इन तमाम नाजायज़ रसूमात और तमाम खुराफात से महफूज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। हाँ, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों तक इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने में मेरी मदद करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और तमाम लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाने में मेरी मदद करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।